और मेरे जिगर के टुकड़ों कैसे हो? तो भाई सबसे पहले तो यार हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। तो यार आई विल प्रे टू राम जी की यार आप सबका पेपर बहुत बढ़िया हो। अभी तक आपने जितनी मेहनत करी है उसका आपको फल मिले, साथ में किस्मत आपके साथ रहे ताकि ओवर द एक्सपेक्टेशन आपका रिजल्ट आए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज फाइनल डे है आपके अकाउंटेंसी की एग्जाम प्रिपरेशन का, और कल अकाउंटेंसी का एग्जाम, और कई बच्चों का मतलब ऑलमोस्ट कॉमर्स वाले हर बच्चे का आपका फाइनल एग्जाम है बोर्ड्स का। तो यार फाइनल एग्जाम तो वो एक्साइटमेंट अलग होगी यार, पेपर के बाद क्या क्या करेंगे उसके ऊपर। फाइनल एग्जाम आपका अकाउंट्स का, तो वो नर्वसनेस अलग सी चल रही है कि कहीं मतलब एक मिक्स फीलिंग हो रही है यार, खुशी भी हो रही है पेपर खत्म होने वाले, और वो एक नर्वसनेस भी है यार कि लास्ट पेपर अकाउंटेंसी का, तैयारी पूरी हुई नहीं हुई है, पेपर टाइम पे होगा, पेपर कैसा आएगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसी नर्वसनेस, ऐसी एंशियसनेस में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप भूल जाते हो करना, या फिर जो नहीं करनी चाहिए वो कर देते हो, और वो आपको और एंशियस और नर्वस कर देती हैं। तो बस भैया आपके लिए वो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं डूज एंड डोंट्स की। ठीक है जी, जो आपको चीजें करनी है और जो आपको चीजें नहीं करनी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, ओवर एंड ओवर देखते रहिएगा, ताकि आपको जो ऐसी भूलें आपके हाथों से ऐसी भूल ना हो जाए जो आपको और नर्वस कर सकती है और पेपर पे वो अफेक्ट कर सकती है। तो मेक श्योर ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डूज पे। डूज में यार देखो, सबसे पहली चीज है आपकी कि अपना बैग प्रिपेयर करके रखना। बैग का मतलब है भैया सिर्फ बैग नहीं, बैग का मतलब है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है? स्केल, पेंसिल। देखो पेन तो है, ये वो तो हर पेपर में लेके जा रहे हो, लेकिन स्केल, पेंसिल ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट बनाने के लिए। देखो हो सकता है कि सीबीएसई में इस बार जैसे पिछली बार की तरह आपकी पहले 16 पेजेस जो है वो रूल्ड वाले आए, उसके बाद फॉर्मेट बने आए, लेकिन लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस जो मैंने बच्चों से पूछा तो उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि दे वर वेरी कंफ्यूज कि सर मतलब समझ नहीं आ रहा था वर्किंग नोट आगे करें, उसका प्रैक्टिकल पीछे करें, मतलब हमें खुद को ही नहीं समझ आ रहा था हम कैसे करें, तो चेकर के लिए कितना मुश्किल हो जाता। तो बच्चों ने क्या किया था, पहले ही 16 पेजेस पे कर दिया, और फिर जो एक्स्ट्रा शीट ली वो तो रूल्ड ही मिलेंगी, तो उन पे फॉर्मेट, उन्होंने वो फॉर्मेट वाली का यूज नहीं किया। तो अगर कहीं बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आप फॉर्मेट वाली यूज करो। जिन बच्चों को प्रैक्टिस है या जिन बच्चों को वो कन्वीनियंट लगता है वो कर सकता है कि भैया फॉर्मेट बनाने का जो टाइम है वो बचेगा, बट इतना टाइम तो लगता नहीं फॉर्मेट बनाने में। तो आप अगर पहले 16 पेजेस यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी या इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको वो यूज करना भी है। और दूसरी बात मेरे को ये लग रही है कि शायद इस बारी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, तो शायद इस बारी वो ना भी आए, क्योंकि पिछली बारी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी पॉलिसी सीबीएसई की। बाकी सीबीएसई जाने, तो ऐसे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी है कि आपको वो फॉर्मेट यूज करने ही करने हैं। ठीक है, तो मेक श्योर अपना बैग, अपना स्टेशनरी, अपना स्केल, आप एवरीथिंग पहले से ही एक दिन पहले, आज रात को ही प्रिपेयर करके रखें, ताकि कल आप भूल ना जाओ, क्योंकि ना फिर ये और चीजें एंशियस कर सकता है। आपका एडमिट कार्ड हो गया आपका, उसके अलावा फोटोग्राफ या कई जगह आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, तो आधार कार्ड या ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये जरूर पेन भी एक दो एक्स्ट्रा ही रखना, तो ये जरूर करके रखना। उसके बाद कीप योर नोट्स हैंडी, अपने नोट्स को हैंडी रखना, क्योंकि कई बार होता है हमें लास्ट मिनट रिवीजन करनी है, कईयों का सेंटर दूर पड़ा है तो गाड़ी पे और उसके अलावा वैसे बाइक पे या कैसे भी वो जाते हैं, तो वो हेल्प रहेगी कि ड्यूरिंग द टाइम वो जो ट्रांजिट का या वो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है उसमें, वो ट्रेवलिंग के टाइम में वो उसको यूज कर सकें। तो कीप योर नोट्स हैंडी। कल की वीडियो में मैंने आपको वो पूरी कंप्लीट चीट शीट दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। अभी एक और पीडीएफ दूंगा आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्रेयर करना मत भूलना। ठीक है यार, कई लोग होते हैं जो मतलब गॉड में नहीं बिलीव करते हैं यार, ठीक है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट प्रेयर करने से ना आपकी पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती है। अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लेने से, अपने टीचर्स का ब्लेसिंग लेने से वो पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। ठीक है जी, जैसे जब आप आंसर शीट में कर रहे हैं, आंसर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ट्रैक रखें टाइम का, मतलब हर आधे घंटे एक घंटे में ट्रैक रखें, और ये चेक करते रहें कि क्या मेरी स्पीड, क्या मेरा टेम्पो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि ये ना फिर लास्ट में, आप शुरू में तो आपने ट्रैक रखा नहीं, लास्ट में आते हैं जब आधा घंटा बचेगा, आप देखो यार 30 नंबर का पेपर बचा है, 25 नंबर का पेपर बचा है, कैसे करेंगे वो, फिर और नर्वसनेस करते करते ना आपका पेपर, वो आखिरी के आंसर तो मतलब
मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएंगे, वो ब्लंडर हो जाएंगे। तो ये चीज मत करना, हर आधे घंटे 45 मिनट या 1 आवर में अपना ट्रैक रखते रहना कितना हो गया। उसके बाद रिवीजन करना मत भूलना भैया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिले, कई बच्चे बोलेंगे सर पेपर कंप्लीशन का टाइम तो मिल नहीं रहा, रिवीजन का मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। जो मैंने पॉलिसीज, जो स्ट्रेटेजीज आपको पुरानी वीडियो में बताई है उनको फॉलो करो तो रिवीजन का टाइम पूरा मिलेगा। कई आंसर आपने बीच में छोड़े होंगे जो मैंने आपको बोला था, अगर पूरे नहीं आ रहे उस वक्त छोड़ दो, वापिस आ जाना उस पर, वो रिवीजन करनी है आपने। तो मेक श्योर ये डूज जरूर देखना। अब डूज की बात होगी तो चलते हैं डोंट्स पे। डोंट्स में मैं सबसे पहले हर बारी बोलता हूं पेपर से 1-2 दिन पहले, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना भैया, अब वो पेट को अपसेट कर सकता है, वो हेल्थ को अपसेट कर सकता है, फिर वो पेपर पे अफेक्ट होगा। मेक श्योर हेल्दी फूड खाओ, फ्रूट्स खा लो, ठीक है, घर का खाना खाओ, बट ये चीजें अवॉइड करो। 1-2 दिन की बात है यार, फिर तो मतलब पूरा दिन तुम मैकडी, बर्गर किंग कहीं भी बैठे रहो, कौन ही पूछ रहा है भाई। उसके बाद स्लीप ऑन टाइम, रात को इंस्टाग्राम देखते रहेंगे या स्नैपचैट देखते रहेंगे या पढ़ते भी रहेंगे, तो मेक श्योर ये गलतियां नहीं करनी है। स्लीप ऑन टाइम, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में आपका माइंड बहुत यूज होने वाला है अकाउंट्स के पेपर में, तो मेक श्योर वो आपका 100% कैपेसिटी पे हो। उसके बाद डू नॉट रीच दी सेंटर लेट, ठीक है, कई बार होता है बच्चे लेट पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, नेवर नो यार, कुछ भी हो सकता है। तो आप वैसी कंटिजेंसी बना के चलना, जितना आपका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग कंटिजेंसी बना के चलना कि यार मैं 10-15 मिनट पहले ही पहुंचूं, जो रीचिंग टाइम है उससे पहले। 10 बजे का टाइम है तो मैं 9:45 पे ही पहुंचूंगा, ठीक है, क्योंकि 10 का टाइम है और 10:15 पहुंच रहे हो यार, तो फिर टीचर भी 2 बार डांट देगी, ये टाइम है आने का, ये वो, आप और परेशान हो जाओगे। तो मेक श्योर ये चीज नहीं करना। अवॉइड डिस्कशन, डिस्कशन नहीं करनी है भैया, डिस्कशन विद फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर टीचर्स, मैम ये आ सकता है, वो आ सकता है, ऐसा ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्या होता है ना, किसी ने भी एक भी आधा ऐसा एक टॉपिक बता दिया कि भैया तूने ये पढ़ा क्या यार, ये क्या होता है यार, वो क्या होता है, तो आप और एंशियस हो जाओगे और नर्वसनेस हो जाओगे और पेपर खराब कर दोगे। भाई ये चीज मत करो, जितना कर दिया बस भगवान का नाम लेकर बस बैठ जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना भैया, पैनिक तो मतलब छोड़ ही दो, ये तो सवाल ही नहीं होता। कूल रहो, काम रहो भैया, भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। रामनवमी का दिन है, राम जी के ऊपर छोड़ देना सब कुछ कि भैया जितनी मेहनत कर लिया, जितना पेपर कर लिया, बाकी भगवान ने चाहा तो अच्छे नंबर आए, नहीं चाहा तो बस एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आगे लाइफ में कुछ और तरीके से सक्सेसफुल हासिल करेंगे, लेकिन सक्सेस हासिल करेंगे, लेकिन पैनिक नहीं होना भैया। लाइफ, ठीक है यार, पैनिक हो गए तो लाइफ और ना डुबोती जाएगी आपको, तो ये चीज मत करना, ठीक है। तो ये थे आपके डूज एंड डोंट्स। तो ऐसे ही आपको सारी टेक्निक, स्किल्स, ये सब हम बताते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में, ठीक है। तो मेक श्योर इसको भी चेकआउट करना। और अब तो भैया मनी गारंटी बैक वाला आप जो हम पॉलिसी निकाल रहे हैं उसको जरूर देखना, कल आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है और इंडिया में सबसे पहले हम ये ला रहे हैं, तो जरूर देखना। उसके बाद आते हैं उस पीडीएफ की जिसकी मैं बात कर रहा था। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर थ्योरी कितनी कितनी कैसे कैसे पढ़े, तो मैं ये पूरा कंप्लीट पैकेज 28 पेजेस, जो कि बहुत ज्यादा लग सकते हैं आपको और है भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसमें से अब आपको एक एक बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैंने तो भैया पूरी बना दी है, ठीक है। तो अब मैं इसमें से बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टनरशिप में आप ये पढ़ लो, मैक्सिमम पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद पार्टनर इज अ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, ये पढ़ लो। उसके अलावा पार्टनरशिप डीड के आपके ये प्रोविजंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये 35 वाला पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सिर्फ ये पढ़ लो कि होता क्या है, बस दैट्स इट। वैसे तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रीड ओनली है, ठीक है, आप सबको पता है, आप बना भी लोगे, बट इतना डिफरेंस 3 नंबर में नहीं आएगा। अगर मुश्किल पेपर बना तो उसमें वो 3 नंबर में क्वेश्चन डाल देगा कि इन बेसिस पे आप डिफरेंस दो, जो कि चांसेस है, मतलब मुश्किल नहीं बोलूंगा उसको, बट बच्चे अवॉइड करते हैं इन चीजों को, तो इसीलिए। उसके बाद रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो एक बार पढ़ लो कैसे एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालते हैं। उसके बाद इन सब चीजों को अगर आपको पढ़ना है तो एक बार रीड ओनली, एक बार नजर मार लो, ये नजर मारने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो नजर मार लो कि क्या क्या होता है, बस दैट्स इट। उसके बाद ये केसेस आपने सबने परफॉर्म कर ही लिए हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अगेन ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद गुडविल के फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड AS 26 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। उसके बाद आते हैं हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर, जब वो एडमिट होता है पार्टनर तो उसके राइट्स क्या होते हैं, एक बार ये देख लेना, ठीक है। और उसके बाद रिटायरमेंट में किस किस वजह से हो सकती है, ये देख लेना। ये देखने वाली चीजें हैं, जो अच्छे से पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये देख लेना, रीड कर लेना।
उसके बाद अगर हम चलें डेथ पे, तो डेथ में सेक्शन 35 मैंने आपको बता ही दिया। डिसोल्यूशन में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे डबल स्टार लगा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लेना एक बारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद सेक्शन 48 49 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48 बी एंड 49, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल पे चलते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी ओनली, रीड ओनली, ठीक है। उसके बाद ये सारा आप अवॉइड कर सकते हो, बस ये देख लेना मिनिमम पार्टनर्स ओनर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट में एंड पब्लिक में। उसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन शेयर 90% होता है अकॉर्डिंग टू सेबी, 15 डेज का टाइम, ये रीड ओनली वाली चीज़ें हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के काइंड इंपॉर्टेंट है, मतलब डिवेंचर्स में वैसे ज़्यादातर ये आता है, किस में वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में। और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके अलावा शेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट इशू, ईसॉप, स्वेट इक्विटी एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इतना 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 सेक्शन 53 54 और 52 तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ वो कॉल इन अरियर्स पे 10% का इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे 12%, ये पता होना चाहिए आपको। डिफरेंस एक बार रीड कर लेना इन दोनों में, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर एंड रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व में। मूविंग ऑन टू डिवेंचर्स, टाइप ऑफ डिवेंचर्स हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सारे एक बार रीड कर लेना अच्छे से, कि मतलब पता हो क्या होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक आपको उस पर भी दे रखा है सैंपल पेपर में, तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद डिवेंचर्स कहाँ शो करते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिवेंचर एंड शेयर में आप डिफरेंस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एनालिसिस में तो एक सब हेड और हेड का तो आना ही आना है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से पढ़ना है आपने। हेडिंग, सब हेडिंग, मतलब सब कुछ, ठीक है। लिमिटेशंस का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सबसे मतलब एनालिसिस वाला जो है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसका तो थॉरली पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं हमारे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंट्राफर्म, इंटरफर्म, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब। अकाउंटिंग रेशियोज में बस एडवांटेजेस रीड कर लेना ऊपर ऊपर से। देन उसके बाद लिमिटेशंस रीड कर लेना, ठीक है। अगेन क्योंकि सैंपल पेपर में डाल रखे हैं तो हो सकता है आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो रीड ओनली, तो ये सारे रीड वाले हैं। जो मेन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और पार्टनरशिप में मैंने आपको बताई दी है। ये जरूर पढ़ लेना कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कौन सी होती है ऑपरेटिंग, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए कौन सी होती है, कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी कैश फ्लो को में रिगार्ड नहीं करी जाती एक्सेट्रा। तो ये कंप्लीट पैकेज भैया मैंने आपको दे दिया है, कहीं नहीं मिलेगा यार। इतना तो प्यार आपको हम आपसे करते हैं, तो देख लो भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी यही जो प्यार है हम पे बरसाई रखिएगा। लाइक करो इसमें, इस वीडियो में कमेंट करो, ताकि हमें आपका सपोर्ट पता चल सके, और ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए CUET में भी ला सकें, ठीक है, ऐसी हेल्पफुल और सपोर्ट वीडियो, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।